19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल पहुंचेंगे और यहाँ कल्की धाम में जो प्रस्तावित मंदिर है, भव्य मंदिर, उसका शिलान्यास किया जाना है। और उनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे। मेरे साथ हैं कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। गुरुजी, ये जो कार्यक्रम है इसमें कौन कौन मेहमान हैं जिनको इनवाइट किया गया है और ये कितना दिव्य और भव्य कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, भगवान का काम दिव्य ही होता है, भव्यता स्वतः आ जाती है। और जहाँ भारत के धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने के लिए, तो फिर ये तो अद्भुत, अकल्पनीय और पूरी दुनिया को भक्ति, त्याग, तपस्या, बलिदान और प्रेम का संदेश देने वाला एक ऐसा धाम जो सभी प्रकार के अंधकारों को मिटाने वाला, सभी प्रकार के अंधकारों से मुक्ति दिलाने वाला, सभी को उनके पापों से मुक्त करने वाला, कलयुग में भगवान का आखिरी अवतार, अंतिम अवतार श्री कल्की भगवान, श्री कल्की नारायण भगवान का धाम बनने जा रहा है। श्री कल्की धाम एक ऐसा धाम है पूरी दुनिया में जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। बाकी दुनिया के जितने धाम हैं वो तब बने जब भगवान आया, और आने के बाद ये धार्मिक और आध्यात्मिक जगत की एक अद्भुत मिसाल है और ये एक अद्भुत उदाहरण है। और ये पौराणिक मान्यताओं के आधार पर है, शास्त्रों की मान्यताओं के आधार पर है। पुराणों में, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है, श्री कल्की पुराण में इसका उल्लेख है। और भगवान कल्की के अवतार और इस धाम के विषय में अलग अलग धर्म ग्रंथों में लगभग 27 अध्याय हैं जिनको संभल महात्म्य के नाम से जाना जाता है। तो भगवान जहाँ आएगा, श्री कल्की धाम, उसका शिलान्यास हो रहा है 19 फरवरी को। और भगवान जहाँ आया था अयोध्या में राम के रूप में, उनका मंदिर बन के पूर्ण हो चुका है। और जहाँ आएगा उसका मंदिर बनना शुरू हो रहा है। तो ये जो 2024 है, ये युगों युगों तक ये तारीख धार्मिक, आध्यात्मिक, विश्व के इतिहास में धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानवता के दृष्टिकोण से ये स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाली तारीख है 19 फरवरी 2024। गुरुजी, अतिथियों की बात अगर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे ही, और कौन कौन वो विभूतियां हैं जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया? देश के सभी प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया है और निरंतर सभी साधु संतों को आमंत्रित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि और सभी मतांतर और संप्रदायों के लोगों को भी, बड़े बड़े धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि भगवान के होने वाले अवतार के धाम के इस शिलान्यास समारोह में पूरे विश्व से लोग आएंगे। गुरुजी, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मैदान है और बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये एक यहाँ पर जो स्थान बनाया गया है, ये जो यहाँ भगवान श्री कल्की नारायण का जो मंदिर बन रहा है, उसका ये गर्भगृह है। इस गर्भगृह की ऊंचाई, शिखर जो होगा वो 108 फीट का है, 108 फीट। और इसका जो बेस है, फाउंडेशन जो है वो 10 फीट ऊपर है, 11 फीट ऊपर है ना। और इसके भीतर आइए इधर, इसके भीतर ये पहला ऐसा धाम है जिसके भीतर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। अभी तक क्या है कि
जहाँ भगवान के मंदिर हैं वहाँ गर्भगृह में एक ही विग्रह स्थापित है, एक गर्भगृह है, बाकी सब अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। लेकिन ये पहला ऐसा धाम है, पहला ऐसा मंदिर होगा जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। तो भगवान के 9 अवतारों के जो गर्भगृह होंगे उनका दर्शन और पूजन करके तब अंत में श्री कल्की भगवान का पूजन होगा, उनका दर्शन होगा। और 10 के 10 अवतारों का प्रत्येक दिन इसमें आरती, भोग और दर्शन का कार्यक्रम विधिवत रहेगा। इसकी जो अवधि है वो लगभग 5 वर्ष है, जो हमें इसके निर्माण करने वाले सोमपुरा ब्रदर्स और दूसरे और लोग हैं उन्होंने बताई है कि ये लगभग 5 वर्ष में बनकर पूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि ये 2029 तक अपना वास्तविक स्वरूप में आएगा। गुरुजी, हमने इसका प्रारूप जो है वो रखा हुआ है आश्रम में, वो देखा है। तो ये जो वास्तु है इसका, वो किस तामीर करने की जो विधा बोली जाती है वो किस विधा पर आधारित है, और यहाँ पर जो पूजा पद्धति रहेगी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, भगवान के पूजा अनुष्ठान विधि विधान जो हैं वो लगभग एक से हैं, थोड़ा भाषा का अंतर है, ठीक है ना, और अपनी अपनी संस्कृति का अंतर है। तो ये इसमें दक्षिण भारत की संस्कृति, उत्तर भारत की संस्कृति, पूर्वोत्तर की संस्कृति और पश्चिम का मतलब विदेश नहीं, मतलब मान के चलो जाए कि जो हमारा भारत का जो पश्चिमी अंचल है तो उनको मिक्स करके, और इसका जो मॉडल है, इसका जो नक्शा तैयार हुआ है वो आपको ये लगेगा जैसे सोमनाथ का मंदिर है ना। सोमनाथ के मंदिर जैसा राम मंदिर भी लगता है, और सोमनाथ का मंदिर और भगवान श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बन के तैयार हुआ, उन दोनों का मिश्रण लगेगा श्री कल्की धाम। गुरुजी, हमने देखा है कई मंजिला ये मंदिर बनेगा। ये इसमें लगभग 3 मंजिल होगा। इसके अलग अलग डोम, अलग अलग गर्भगृह, और इसके एक विशेषता और है कि पुराणों में लिखा गया है कि जहाँ भगवान कल्की का अवतार होगा उस 12 कोस की परिधि में 68 तीर्थ होंगे। वो 68 तीर्थ यहाँ अलग अलग हैं, तो उन 68 तीर्थों को भी यहाँ स्थापित किया गया है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और कि इतना विशाल मंदिर जो यहाँ पर बनेगा, निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत बड़े अमाउंट की भी ज़रूरत होगी, तो उसका क्या जो फॉर्म है? भगवान का काम भगवान पूरा कराता है, आप उसकी चिंता ना करो, सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे। और गुरुजी, यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है उसमें अभी तक जो तैयारियाँ देखी हैं अफसरों ने, वो किस तरह की हैं, और सिक्योरिटी वगैरह को लेकर भी देखा है, क्योंकि ये छोटे रोड पर स्थित है ये स्थान, तो यहाँ डाइवर्जन को लेकर भी थोड़ा दिक्कत रहने वाली है, वो सब आपसे डिस्कस हुआ है अभी? भगवान जहाँ आया है वो तो तंग गलियों में आया है। वृंदावन गए हैं बिहार जी का दर्शन करने, अयोध्या का हाल देखा था, काशी बनारस देखा है, महाकाल देखा है। भगवान आता ही ऐसी जगह जहाँ बड़ी छोटी छोटी गलियाँ होती हैं। भगवान के आने का जो मुख्य प्रयोजन है वो है कि तमाम तरह की बाधाओं को दूर कर देता है। इसी तरह दुनिया के हर कोने में भगवान का अवतार हुआ है। और गुरुजी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने बताया कि यहाँ पर जितने भी नारायण के अवतार हैं उन सब की यहाँ पर प्रतिमाएं होंगी, प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी, तो अगर आध्यात्म और धार्मिक भाव से अगर बात करें तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट जो हैं वो यहाँ आने वाले भक्तों को देखने को मिलेंगे? देखिए, पहला ऐसा धाम होगा ये जहाँ आने पर भगवान के 10 स्वरूपों का दर्शन होगा, उसकी परिक्रमा होगी, 68 तीर्थों की परिक्रमा, भगवान विष्णु के 10 अवतार के अलग अलग गर्भगृह में दर्शन। तो यदि कल्की धाम की परिक्रमा और कल्की धाम का दर्शन हो जाएगा तो समझ लो जीवन सफल हो जाएगा। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि भगवान का अवतार कहाँ होगा। भगवान के होने वाले अवतार से पहले उसके नाम का धाम बन रहा है, और उसके मंदिर की आधारशिला रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री एक कल्की भक्त के रूप में यहाँ आ रहे हैं, भगवान के भक्त के रूप में आ रहे हैं। गुरुजी, अभी आपने जिक्र किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में पूरे वृत्तांत का वर्णन है, वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जो आहार से शुरू होकर यहाँ तक आता है। देखिए, ऐसा है कि भगवान का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, इसके बारे में कई पुराणों में उल्लेख है। श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख आता है
यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भक्ति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। तो है ना, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। तो भगवान वहाँ आएगा जहाँ दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी, तो गंगा यहाँ से दक्षिण दिशा में है। भगवान वहाँ आएगा जहाँ 12 कोस में 68 तीर्थ होंगे, सारे 68 तीर्थ हैं यहाँ पर, और ये 68 तीर्थ हम कल्की धाम में स्थापित कर रहे हैं। गुरु जी, एक और जो स्टोरी है वो कही जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो रुक्मिणी जी के साथ यहाँ पर एक बार आए हैं। हाँ, ऐसा मानता है हमारी कि भगवान जब यहाँ से विचरण कर रहे थे तो रुक्मन जी के साथ एक रात्रि वहाँ बंस गोपाल तीर्थ है उस पर बिताए थे। 68 तीर्थ हैं संबल में, क्षेमनाथ तीर्थ है, मृत्युंजय तीर्थ है, मणिकर्णिका तीर्थ है ना, ये सब तीर्थ हैं। तो ये 68 के 68 तीर्थों को कल्की धाम में स्थान मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कल्की धाम में 19 फरवरी का दिन जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कल्की धाम जो कलयुग के अवतार कहे जाते हैं कल्की नारायण, उनका मंदिर, उसका शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहा है और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो बरसों से इस मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये जो मंदिर है ये, इसके लिए लड़ाई जो है हाई कोर्ट तक लड़ी गई है और बहुत सारी जो व्यवधान हैं वो यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अब आज एक ऐसा माहौल यहाँ पर बना है कि यहाँ कल्की नारायण का जो भव्य और दिव्य मंदिर है वो स्थापित होने जा रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, कल्की धाम, संभल।